कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रथम दिन का पूर्व भाग व्यतीत हो गया था। भीष्म पितामह को कौरव पक्ष का सेनापति बनाया गया था। दुर्मुख, कृतवर्मा, शल्य और विवंशति को भीष्म जी की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। इन 5 अतिरथी वीरों से सुरक्षित हो महारथी भीष्म जी ने पांडवों की सेनाओं में प्रवेश किया। भीष्म जी वहां फल्लों द्वारा शत्रुओं के मस्तक, रथ तथा ध्वज काट काट कर गिराने लगे। ये देख अभिमन्यु अत्यंत कुपित हो रथ पर बैठकर भीष्म जी के रथ की ओर दौड़ गए। क्या अभिमन्यु में इतना बल था कि वो पितामह भीष्म को पराजित कर पाए? क्या उनमें युद्ध हुआ था? अगर हुआ तो क्या परिणाम निकला उस युद्ध का? आइए विस्तार से जानते हैं इस रोचक वृतांत को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 45 के अनुसार भीष्म जी के सामने आते ही अभिमन्यु ने उन पर तथा उनकी रक्षा के लिए आए हुए उन श्रेष्ठ रथियों पर भी आक्रमण किया। वीर अभिमन्यु ने तीखे बाण से उस ताल चिन्हित ध्वज को छेद डाला और भीष्म तथा उनके अनुगामी रथियों के साथ युद्ध आरंभ किया। उन्होंने एक बाण से कृतवर्मा को और 5 शीघ्रगामी बाणों से शल्य को बींधकर तीखे धार वाले 9 बाणों से पितामह भीष्म को भी चोट पहुंचाई। इसके बाद एक भल्ल के द्वारा दुर्मुख के सारथी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। साथ ही कृपाचार्य के स्वर्ण भूषित धनुष को भी तेज धार वाले भाले से काट गिराया। फिर सब ओर घूमकर महारथी अभिमन्यु ने अत्यंत कुपित हो अपने बाणों से भीष्म जी की रक्षा करने वाले उन महारथियों को भी घायल कर दिया। अर्जुन कुमार के इस लक्ष्य भेद की सफलता से प्रभावित हो भीष्म आदि सभी रथियों ने उन्हें साक्षात अर्जुन के समान शक्तिशाली समझा। वह वहां संपूर्ण दिशाओं में घूम रहा था। अर्जुन कुमार अभिमन्यु को पाकर भीष्म जी ने समर भूमि में महावेगवान बाणों द्वारा तुरंत ही उन्हें बींध दिया। साथ ही उस महातेजस्वी वीर के ध्वज को भी 3 बाणों से काट गिराया। इतना ही नहीं, भीष्म जी ने 3 बाणों से अभिमन्यु के सारथी को भी मार डाला। इसी प्रकार कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा शल्य अर्जुन कुमार को बाण विद्ध करके भी कंपित न कर सके। दुर्योधन के उन महारथियों से घिर जाने पर भी शूरवीर अर्जुन कुमार उन 5 रथियों पर बाण वर्षा करता रहा। इस प्रकार अपने बाणों की वर्षा से उन सबके महान अस्त्रों का निवारण करके अभिमन्यु ने भीष्म जी पर सायकों का प्रहार करते हुए बड़े जोर का सिहनाद किया। तब भीष्म जी ने भी उस पराक्रमी वीर पर बाणों का प्रहार किया, परंतु अभिमन्यु ने भीष्म जी के धनुष से छूटे हुए समस्त बाणों को काट डाला। ये देख सब लोग उच्च स्वर में कोलाहल कर उठे। तब महाबली भीष्म सेन ने उस अत्यंत भयंकर संग्राम में बहुत से महान दिव्यास्त्र प्रकट किए। भीष्म जी ने सुभद्रा कुमार पर हजारों बाणों की वर्षा की। वह एक अद्भुत सी घटना प्रतीत हुई। तब पुत्र सहित विराट, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, भीमसेन, 5 भाई कैकेय राजकुमार तथा सात्यकी, ये पांडव पक्ष के महान धुरंधर 10 महारथी अभिमन्यु की रक्षा के लिए रथों द्वारा तुरंत वहां दौड़ आए। भीष्म जी ने उन 10 महारथियों में से धृष्टद्युम्न को 3 और सात्यकी को 9 बाणों से गहरी चोट पहुंचाई। फिर तीखे बाण से भीमसेन की ध्वजा काट डाली और वह भीष्म जी के द्वारा काट दिए जाने पर रथ से नीचे गिर पड़ा। तब भीमसेन ने शांतनु नंदन भीष्म जी को 3 बाणों से घायल करके कृपाचार्य को 1 और कृतवर्मा को 8 बाणों से भेद दिया। पांडव पक्ष की ओर से अभिमन्यु, भीमसेन, सात्यकी, कैकेय राजकुमार, राजा विराट तथा धृष्टद्युम्न युद्ध कर रहे थे और पितामह भीष्म इन सब पर निरंतर बाणों की वर्षा कर रहे थे। पांडव पक्ष के वे सभी महारथी मिलकर भी भीष्म पितामह को काबू में नहीं कर पा रहे थे। इतने में ही महान धनुर्धर श्वेत अपने भाई उत्तर की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की मंशा से वहां आ पहुंचा। वहां उसके पराक्रम को देखकर कौरव पक्ष के समस्त महारथी सेना सहित भयभीत हो गए। तब उस श्वेत का युद्ध पितामह भीष्म से हुआ था, जिस पर हमने विस्तार से वीडियो बनाया था। अभिमन्यु और भीष्म जी के इस युद्ध का परिणाम ये निकला था कि अभिमन्यु सहित अन्य बड़े बड़े पांडव महारथी मिलकर भी पितामह भीष्म को पराजित नहीं कर पाए थे, बल्कि अभिमन्यु की रक्षा के लिए उन सभी को आना पड़ा और सामूहिक आक्रमण कर भीष्म जी को मारने का प्रयास किया। परंतु तब भी उनके पास भीष्म जी के बाणों का कोई उत्तर नहीं था। युद्ध बीच में छूट गया क्योंकि भीष्म जी विराट के पुत्र श्वेत से युद्ध करने में व्यस्त हो गए थे। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही।
आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।